इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव सिंह मुंबई से हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जितेंद्र आवाड़ की गिरफ्तारी की मांग उठ गई है और जिस तरीके से साधु संत हो चाहे वीएचपी हो, सभी खुलकर विरोध कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इस पूरे मसले? देखिए, मुंबई पुलिस हो, ठाणे पुलिस हो या फिर शिरडी पुलिस हो, सारी जगहों पर कंप्लेन दी गई है, यानी कि लिखित तौर पर एप्लीकेशन दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज जो है उसका एनालिसिस किया जा रहा है। वीडियो फुटेज को एनालिसिस करने के बाद में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अब देखना यह है कि एक ही एफआईआर होगी या फिर जिस तरह से अलग अलग थानों में लोग जाकर हिंदू संगठन के ये एप्लीकेशन दे रहे हैं तो अलग अलग एफआईआर भी हो सकती है और उसके बाद में सारे एफआईआर को एक साथ में क्लब करके एक ही केस बनाया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जितेंद्र आवाड़ की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था वो हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है। इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता और हर कोई इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जितेंद्र आवाड़ पर कटाक्ष कर रहा है, चाहे वीएचपी हो या फिर दूसरे हिंदू संगठन हो, बीजेपी के नेता हो, तमाम लोग जो हैं सीधे तौर पर हमलावर है। और सवाल सिर्फ आवाड़ से या शरद पवार से नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेताओं से पूछ रहे हैं। खासतौर पर चूंकि जितेंद्र आवाड़ महाराष्ट्र ठाणे से आते हैं तो उद्धव ठाकरे से भी पूछ रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व तो कहाँ गया जो जितेंद्र आवाड़ अब इस तरह का बयान दे रहे हैं। आज संजय राउत से भी पूछा गया था, तो सुबह संजय राउत जब अपने घर पर बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बारे में मीडिया से कोई स्पष्ट तौर पर बात नहीं की, इस सवाल का जवाब देने से भी इनकार किया। तो इससे समझ सकते हैं कि ये सवाल जब पूछा जा रहा है तो जो दूसरे नेता हैं उनके लिए कहीं ना कहीं असहजता हो रही है कि इस तरह के बयान को कैसे जस्टिफाई किया जाए। हालांकि अभी जितेंद्र आवाड़ के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि उन्होंने अपने बयान पर खेद प्रकट किया है, लेकिन वो अपने बयान पर कायम भी है। उनका कहना है कि वो जो बयान देते हैं वो तथ्यों को रखकर ही बयान देते हैं। तो उन्होंने जो बयान दिया है वो सोच समझ के बयान दिया है। हो सकता है कि शरद पवार या उनकी पार्टी इस बयान से किनारा कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जितेंद्र आवाड़ की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है। नहीं राजीव, ये मुझे बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जितेंद्र आवाड़ की तरफ से वो ये साफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो अपने बयान पर कायम है, तो फिर खेद क्यों प्रकट किया गया? खेद इसलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर जिस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है वो उनके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि हमेशा जितेंद्र आवाड़ पर इस तरह के विवादास्पद बयान देने के लिए पहले से जाना जाता है। कई बार उनके इस तरह के बयान आते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला और माहौल दूसरा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे समय में इस तरह का विवादास्पद बयान, आने वाले दिनों में इस पूरे मसले पर आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।